हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माँ शारदे स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम बेसिकली कुछ 5 to 6 मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम समझ लेते हैं। पहला चीज़ आती है पॉइंट्स। तो पॉइंट होता क्या है, अब देखना, ये पेन है, मैंने इस पेन को ऐसे रखा और फिर निकाला, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। और पॉइंट बहुत चीज़ों के लिए यूज़ करता है, जैसे ये पॉइंट है और ऐसे का मैं यहाँ एक पॉइंट बनाऊँ तो पॉइंट्स बेसिकली डिस्टेंस के लिए भी यूज़ होता है कि कितना डिस्टेंस है। मान लो ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो आप इसकी वजह से डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, इतना यूज़ होता है पॉइंट्स का। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के पॉइंट्स के बाद आता है लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता क्या है? लाइन सेगमेंट हम कह सकते हैं कि जो दो पॉइंट बनते हैं ना, ये जो दो पॉइंट मैंने आपको बनाए थे ये ऐसे करके, इससे जो मतलब जो लाइन दो पॉइंट्स के थ्रू बने उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये दो पॉइंट से इसके थ्रू लाइन बनी ना, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, सिंपल। एक और थर्ड टॉपिक पे अगर हम आ जाएं, लाइन, ये तो बहुत सुना होगा आपने और बहुत इजी भी है। तो लाइन को कैसे समझेंगे? लाइन को हम कह सकते हैं, लाइन वो होती है जिसका कोई एंड नहीं होता। जैसे ये लाइन सेगमेंट था, इसका एंड यहाँ एक एंड पॉइंट ये था और एक एंड पॉइंट ये था। लाइन वो होती है जिसका कोई एंड नहीं होता। जैसे कि मैं कभी सेम फिगर बनाऊँ, ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अगर उसको फर्दर मैं एक्सटेंड करूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, अब इसका कोई एंड नहीं है ना, इसका कोई एंड नहीं है, ये लाइन कहलाती है ना। ये पॉइंट के बाद ये एरो बना, ये पॉइंट को एरो बना, ये जो जहाँ पे लाइन हमेशा वहाँ बनती है जहाँ कोई पॉइंट नहीं होता है ना। तो बेसिकली यही है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, यहीं कंटिन्यू करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग से मतलब जो होता है कि जो मिल जाना आपस में, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब एक लाइन इधर आ रही है, इससे पास हो रही है, और दूसरी लाइन इससे पास हो रही है। एक पॉइंट से अगर कोई भी लाइन पास हो, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। जैसे कि अगर देखो ये लाइन मैंने बना ली, ठीक है, ये लाइन बनाई। अब जो ये दो लाइन पास हुई है, किसकी वजह से पास हुई है? एक पॉइंट की वजह से पास हुई है। ये जो पॉइंट है, जो इस पॉइंट से जो लाइन पास हुई है उनको कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके बच्चों, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, पैरेलल लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पैरेलल लाइंस होती क्या है? एक वो लाइन जो कभी मिले ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कहाँ तक जाएगी, ऐसी दो लाइंस। जैसे कि मैंने ये लाइन बनाई है ना, पैरेलल मतलब सेम होनी चाहिए। पैरेलल का मतलब होता है कि सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने ये लाइन बनाई, इसी के जैसे ही मैं एक और लाइन बनाऊंगी, सेम है ना, मतलब ये पैरेलल हो गई, सेम हो गई। अब ये चलती जाएंगी, कभी कब मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। तो इनको कहते हैं हम पैरेलल लाइंस। इन्फिनिटी तक भी नहीं मिलेंगी, इन्फिनिटी है, ठीक है। और जैसे हम इंटरसेक्टिंग पढ़ते, देखो ये मिल रही है एक पॉइंट पे, इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। और जो लाइंस मिले नहीं, जो दो लाइंस कभी मिले ही नहीं और एक दूसरे के पैरेलल हो, वो पैरेलल लाइंस कह जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आए, लास्ट टॉपिक है रे। बहुत इंपॉर्टेंट है रे। एक मिनट, रे हम कह सकते हैं कि एक जो रे होता है वो हमेशा एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और एंड उसका कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एंड उसका एक पॉइंट पे हो जाएगा। अगर एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे पॉइंट पे एंड हो रहा है तो वो हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था। रे हमेशा एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और उसका एंड कभी होता नहीं है, वो उसको हम कहते हैं रे, ठीक है बच्चों। अब हम एक्सरसाइज पर आएंगे। एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है और तो आपको समझ में आएगा।